Hello class 10th. As you know, the second chapter of history is going on. Myself Rohit. So, हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। अभी तक हमने इस चैप्टर में समझा है कि हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जो यूरोपियन राइटर्स हैं वो थोड़ा प्राउडली क्लेम करते हैं कि बिना एविडेंस के हिस्ट्री नहीं होती। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में एविडेंस इजीली मिल जाते हैं क्योंकि मॉडर्न है, ज़्यादा पीछे का टाइम नहीं है, क्योंकि ये 1501 एडी से लेके 2020 एडी तक का कहानी नहीं, आज तक की कहानी है। तो पिछले 500 साल के रिकॉर्ड, लिटरेचर, काफ़ी कुछ इजीली मिल जाता है, तो एविडेंस ज़्यादा है। जबकि मिडिवल का टाइम स्टार्ट होता है 501 एडी से लेके 1500 एडी तक, यानी लगभग 1000 सालों का। तो उसमें भी थोड़ा बहुत कोशिश करके चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो 3000 बीसी से लेके 500 एडी तक आती है, यानी 3500 साल की, उसका डेटा मिलना, उसको प्रूफ करना, इट्स नॉट वेरी इजी। तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो एंशिएंट टाइम से स्टार्ट होती है। तो इंडियन हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम तीनों जगह पे हैं। हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री भी काफी रिच है, वी हैव रिच मिडिवल हिस्ट्री, वी हैव रिच मॉडर्न हिस्ट्री। अब जब कोई दूसरी कंट्री के लोग हिस्ट्री लिखते हैं, दूसरी जगह के लोग, तो वो अपने आप को थोड़ा सा एक कदम ऊपर रख के सोचते हैं। तो हमने मिडिल पीरियड के कुछ बुक्स और कुछ लिटरेचर को समझा कि कैसे हमें एविडेंस मिलता है। फिर मॉडर्न हिस्टोग्राफी अगर हम देखते हैं तो ये लोग अपने इनके तर्क हैं, अपने इनके, इसमें भी इनमें दो तीन लोग डिवाइड हो गए, मतलब एक ग्रुप बन गए। एक जो कॉलोनी हिस्टोग्राफी, जो ब्रिटिश कॉलोनी को, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को बढ़ावा देंगे। एक ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, जो यूरोपियन और इंडियन दोनों को मिक्स करके देख रहे थे कि जिसमें जो चीज़ अच्छी वो चीज़ सीखनी चाहिए। और एक हो गए जो एक ग्रुप जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, कि मैं, हमारा देश और हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री। तो उनमें हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे वीके रजवाड़े जी को और विनायक दामोदर सावरकर जी। तो ये एक इंस्पिरेशन थे जिन्होंने हिस्ट्री को सही अर्थों में प्रस्तुत किया आने वाली पीढ़ी के सामने। लेकिन इससे इतना ज़्यादा ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन डर गया था कि इनकी बुक्स को पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। बाद में एक बुक लिखने की वजह से इनको अंडमान की सल्लर जेल में 50 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया गया। उसके बाद अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में देखें, यानी आज़ादी के बाद जो चेंजेस हुए, उसमें तीन तरह की हिस्ट्री हो गई। एक तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं कि सबके लिए काम करो, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अच्छी बात है, अनटचेबल्स के लिए काम करो, यानी ब्लू कास्ट के लिए अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इंडियन जो पुराना एंशिएंट हिस्ट्री था उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया या उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट पे मैं मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट हिस्टोरियन के अगेंस्ट खड़ा होता हूँ। इट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, सब इक्वल होने चाहिए। अब सब इक्वल होने चाहिए, क्या गॉड ने हमको इक्वल बनाया? सबको एक जैसा ब्रेन है क्या? पेड़ पौधों में सब इक्वलिटी है? सबका शेप, सबका कैपेसिटी, सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो ये डाइवर्सिटी ही तो नेचर है। साइंस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो ह्यूमन रेस में भी क्या डाइवर्सिटी है? अफ्रीकन अलग होते हैं, जापानीज अलग होते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव समथिंग सिमिलर बट वी हैव समथिंग इज डिफरेंट। तो डाइवर्सिटी से तो नेचर चलता है, डाइवर्सिटी से तो यूनिवर्स चलेगा। तो मार्क्सिस्ट या फिर कम्युनिस्ट लोगों का क्या कहना है? इनका ये कहना है कि सब इक्वल होने चाहिए। एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल, कि सबके पास एक जैसी बाइक हो, सबके पास एक जैसा घर हो, सबके दो बच्चे हो। इट्स इट्स इमेजिनेशन ओनली। आई डोंट बिलीव दिस कॉन्सेप्ट। तो मुझे तो थोड़ा सा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो फिलॉसफी है थोड़ा स्टूपिड लगता है कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन इन्होंने बात की फैक्ट्री वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट की, उनको उठाने की, ठीक है, अच्छी बात है। कास्टिज्म को खत्म करने की, आई कंप्लीटली एग्री विद इट कि कास्टिज्म गलत चीज है।
तो ये मिडिवल पीरियड में स्टार्ट हुआ कास्टिज्म, जो एंशियंट हिस्ट्री में नहीं था, जो एंशियंट टाइम में नहीं था, वो गलत चीज हुई। तो जो कुरीतियां हैं, जो सोशल लेवल्स हैं, उन्हें रोकना चाहिए, एबॉलिश करना चाहिए, रोका भी है, हम लोगों ने किया भी है। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करना, इस पॉइंट पे मैं कम्युनिस्ट ऑटोलॉजी, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस के अगेंस्ट खड़ा होता हूँ। दैट आई फाउंड दैट आई बिलोंग, which category? I belong this category. The people, those comes under the nationalistic historiography. तो अगर मुझे हिस्टोरियन बनना पड़े, या मैं अपने आप को किस ग्रुप का पार्ट मानूंगा, तो मैं अपने आप को नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी का पार्ट मानूंगा। और नेशनलिस्ट के साथ भी मेरा ठीक है, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट खड़ा हूंगा कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, क्योंकि ये केवल ब्रिटिश को ही प्रमुखता दे रहे हैं, बाकी सबको बेकार बता रहे हैं इंडियन जो लिखा हिस्ट्री। और ये जो मार्क्सिस्ट है, इसके भी मैं अगेंस्ट खड़ा हूँ। लेकिन हाँ, इसकी कुछ बातें अच्छी हैं और बहुत सी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा एक हिस्ट्री हुई सबल्टन हिस्ट्री। सबल्टन हिस्ट्री का भी यही है कि जो हिस्ट्री है वो किसकी लिखी जाए, जो बॉटम मोस्ट रैंक के पीपल हैं, कॉमन लोग हैं, उनके बारे में हिस्ट्री लिखी जाए। रामजी गुहा, महात्मा फुले, अम्बेडकर, तो इन लोगों ने लो कास्ट के लिए काफ़ी बुक्स लिखी, उनके साथ क्या गलत हुआ, कैसे सही होना चाहिए। तो वो इनका फोकस था फैक्ट्री वर्कर्स और लो कास्ट पीपल के ऊपर, गरीब किसान असहाय के ऊपर। वो ठीक है, लेकिन उसके साथ इन्होंने पूरी हिस्ट्री को ब्लेम कर दिया, एंशिएंट और मिडिवल, तो थोड़ा गलत हो गया। फिर सबल्टन हिस्ट्री केवल बात करती है जो सबसे लो कास्ट के लोग हैं, जिनको गांधी जी ने हरिजन कहा, दलित कहा, उनके उत्थान की बात करती है। इन पे बुक्स लिखी गई। गुलामगिरी बहुत फेमस बुक है महात्मा ज्योतिराव फुले की। रामजी गुहा ने काफ़ी काम किया। अम्बेडकर ने भी काफ़ी बुक्स लिखी। हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, ये कुछ इनकी मेन बुक्स हैं। अगला टॉपिक आता है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री माने महिलाओं से जुड़ी हुई, कि महिलाओं की हिस्ट्री क्या है। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, अपनी मिडिवल हिस्ट्री को देखते हैं, तो हमें किसका नाम याद आता है? हमें नाम याद आता है लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। और अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं तो गार्गी, अहिल्या, जो स्कॉलर थे उस समय के, उनकी जो ऋषियों की वाइफ थी, जो उस समय की छत्राणियाँ थी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि उस पर कॉमन लोगों की हिस्ट्री बहुत कम है। जो कॉमन लोग, जो राजा महाराजाओं की कहानियाँ या उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री में, और कॉमन लोगों के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन कम मिलती है, क्योंकि उस समय के जो राज दरबार के कवि होते थे या लेखक होते थे, उनका मेन फोकस बैटल्स और जो बड़े राजपरा होते थे उन्हीं के आसपास घूमता रहता था। तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। As a result, the role and achievements of the women in history remained neglected. तो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन था वो नेग्लेक्ट हो रहा था। उसको हाईलाइट करने के लिए कोई women राइटर्स ही चाहिए। To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile historical writings of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. Among women authors writing about women in 19th century, see ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे का नाम सबसे पहले आता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस में, जिन्होंने शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम और कास्ट सिस्टम। इन्होंने मेन अटैक किया पेट्रियार्चल सोसाइटी पे, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की पितृात्मक सत्ता के ऊपर उन्होंने कमेंट किया। इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक किया, और उनकी बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, मतलब स्त्री पुरुष की तुलना करना। ये पब्लिश हुई 1882 में। इज एक्नॉलेज्ड द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई वाज पब्लिश्ड entitled हाई कास्ट हिंदू वुमन। तो ताराबाई शिंदे ने कुछ लिखा, कुछ पंडिता रमाबाई ने लिखा, और फेमिनिस्ट लिटरेचर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और हम देखें, कुछ लोगों ने बात की कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट meted out them as their workplace, right to political equality. Among the recently published feminist literature, Meera Kosombi book, Crossing Their Holds, Feminist Essay in Social History,
ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रुक्मनाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. Dr. Sharmila Rege work is noteworthy in the context. Her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women Testimonies include her essays and autobiographies of the Dalit women. तो इसमें कई सारे नाम आ रहे हैं। मैं एक बार इन सब की पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ कि इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा। सबसे पहले तो ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई रानाडे, सावित्रीबाई फुले, रुक्मनाबाई, मीरा कौशाम्बी, फातिमा शेख, राजसुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इनके बारे में, और आनंद गोपाल जोशी, बेगम रुकैया, सरोजिनी नायडू। ये सब कुछ मेन नाम हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट हिस्ट्री में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। मैं एक बार ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स आपको एक बार और बता रहा हूँ जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है इनके बारे में। पंडित रमाबाई के बारे में आपकी बुक में है, सावित्रीबाई फुले के बारे में है, राजसुंदरी देवी के बारे में, ताराबाई शिंदे के बारे में, ये मीरा कौशाम्बी के बारे में है। तो लगभग इन सारी लेडीज जो विमेन राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आपके बुक में है, लेकिन एक सेंटेंस में है। आपको कम से कम इतने नाम तो पता होने चाहिए जो फीमेल हिस्टोरियन जिनका काफी कंट्रीब्यूशन है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में। पंडिता रमाबाई रानाडे, सावित्रीबाई फुले, रुक्मनाबाई, मीरा कौशाम्बी, फातिमा शेख, राजसुंदरी देवी, ताराबाई, आनंद गोपाल जोशी, बेगम रुकैया, सरोजिनी नायडू। तो ये सब कुछ मेन फेमिनिस्ट हिस्टोरियन रही हैं जिन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई वाज अ momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address him Riyasatkar. He published several volumes of Maratha history. तो मराठी रियासत के ऊपर गोविंद सखाराम ने काफी कुछ लिखा, सरदेसाई ने, और इतना अच्छा उनका काम है कि उनको एक उपाधि दे दी गई रियासतकार की। तो हमने ये देखा कि इन सारे हिस्टोरियन ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। अब जो पूरा कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो देखते हैं। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. अच्छा, ये एक दूसरे की आइडियोलॉजी पे अटैक नहीं कर रहे, अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। Among them historians like श्री जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार, जी.एस. सरदेसाई, ये इनका टाइटल हो गया, एंड त्र्यंबक शंकर, सिजावलकर आर noteworthy. In recent times, historians like यशवंत दिनाकर, फड़के, रामचंद्र गुहा have contributed extensively to the historiography of modern India. तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा था, आज़ादी मिलने के बाद, उसमें 3 तरह की हिस्टोग्राफी पे काम हुआ और ये सारे उनके नाम हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया अपना अपना। एक मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, एक सबल्टन हिस्ट्री और एक फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो आज के लिए अब ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्वेश्चन आंसर करने हैं, और आप इस पूरे चैप्टर के बाद रिवाइज कीजिए, और कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे उसको मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।